अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाजरीन, जैसे जैसे जुर्म बढ़ता है वैसे वैसे उसको कैटर करने के, उसको महदूद करने के नए नए तरीके जो हैं वो भी मार्ज वजूद में आते हैं, ईजाद होते हैं। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसके ऊपर मुसलसल काम कर रही होती हैं कि जैसे जैसे मुजरम जो है वो जदीद तरीके जुर्म करने के अपनाता है या अडॉप्ट करता है, वैसे वैसे गवर्नमेंट भी उसको जो है ना वो कैटर करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। अब पाकिस्तान में जो है, अब पूरी दुनिया में बल्कि एआई ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और एआई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तकरीबन अब दुनिया के हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है, हर शोबे में इस्तेमाल हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल हो रहा है। और उसको आप सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। अगर कोई उसको नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहा है तो दूसरी तरफ जो फोर्स खड़ी होती है वो उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करके उसको कॉप अप कर रही होती है। अब जबकि एआई का इतना बड़ा इनकलाब आ चुका है तो हर डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान में, खुसूसी तौर पर हर डिपार्टमेंट जो है वो एआई से मुस्तफीद हो रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट ने, लॉ इन्फोर्समेंट जो इदारे हैं वो एक नया काम करने जा रहे हैं, वो ये कि अब जितने भी इश्तहारी मुजरम होते हैं वो उनका डाटा जो है वो इनके पास डाटा सर्वर पे मौजूद होता है। उनकी तस्वीर, उनका मुकम्मल डाटा इनके पास मौजूद होता है। अब जो काम होने जा रहा है वो बहुत बेहतरीन और बड़ा अप्रिशिएट जिसे कहते हैं करने वाला है, क्योंकि देखिए हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी चाहिए तो हमें किससे चाहिए? हमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से चाहिए। तो इदारे इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं हमें उसके ऊपर खुश होना चाहिए, हमें उसके ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमें जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वो जो है वो पूरी हो रही है, किसी ना किसी तरीके से, देर में हो रही है, जल्दी हो रही है, किसी भी तरीके से हो रही है, वो किसी ना किसी तरीके से वो पूरी हो रही है। अब जो एक नया काम होने जा रहा है वो ये कि बहुत सारे जो जराइम पेशा लोग हैं वो बड़े शहरों में आते हैं, गांव गोठों में रहते हैं, बड़े शहरों में आते हैं, वारदात करते हैं, वारदात करके वो शहर से बाहर निकल जाते हैं। पाकिस्तान में पहले लाहौर में सबसे पहले सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है ना, चौकों पे, चौराहों पे वो कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए। उससे बहुत हद तक सर्वेलेंस हुई कि अब वो जितनी भी अगर कोई गाड़ी 2 नंबर है या कोई अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो वहाँ से ट्रेस हो जाती है। अब इससे एक कदम आगे है, वो आगे क्या है कि अब हुकूमत पंजाब जो है वो ट्रायल बेसिस पे लाहौर में एक काम करना स्टार्ट कर रही है, एक काम करने शुरू करने जा रही है। वो ये कि एआई की मदद से फेशियल रिकॉग्निशन है कि अगर फ़र्ज़ किया कि कोई मुजरम है जिसका डाटाबेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, पुलिस के या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे के पास उसका मौजूद है डाटाबेस, उसका तस्वीर मौजूद है, उसका तमाम डाटा मौजूद है, तो वो उस अपने सिस्टम को, एआई सिस्टम को जिसको जनरेट किया गया है, जिसको वो उन्होंने तैयार किया है, उसके अंदर वो फीड इन कर देंगे उसका तमाम डाटा। अब लाहौर के जो है ना वो तकरीबन 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और उसके अंदर से 6 जो है ना वो बहुत अहम है, जैसे सगियाँ हो गया, रावी हो गया, ठोकर हो गया, महमूद बूटी हो गया और इसी तरह डिफरेंट वगैरह हैं। इसी तरह महमूद बूटी वगैरह जो है ना, ये 6 जो है ना वो मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। और इसके अलावा जो है ना 10 मजीद हैं जो छोटे हैं, जैसे एनएफसी का हो गया और मुख्तलिफ किस्म के शेरा कोट हो गया, या इस तरह के जो है वो छोटे छोटे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो अभी पहले 6 पॉइंट्स पे कैमरास लगेंगे। कैमरास उनका मकसद ये होगा कि अगर कोई जराइम पेशा फ़र्द जिसका डाटाबेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के पास मौजूद है, अगर वो 90% तक अगर उसको उसकी फेस से जो है ना रिकॉग्निशन हो जाती है तो उसी वक्त जो वो सेफ सिटी के जो इदारा है उसके साथ वो लिंक्ड होंगे। तो वो एक बीप आ जाएगी कि जनाब यहाँ पे देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कोई जो फेशियल रिकॉग्निशन हो गई है, यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कोई मुजरम यहाँ पे मौजूद है। उसकी जब फेस रिकॉग्निशन हो जाएगी
तो उसी वक्त वो जो सेफ सिटी के ऑफिस में जो कैमराज की सर्विलेंस कर रहे हैं लोग वहां पे बैठे हुए, वो उसी वक्त उसकी नियरेस्ट जो है वो पुलिस की जो भी पुलिस की जो बीट होगी वो वहां पे डिप्यूट होगी, उसको वो थ्रू वायरलेस उसको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि जी फलां जगह पे फलां इशारा पे फलां इशारे के करीब या फलां स्टॉप पे या फलां सड़क के फलां जगह पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसको जाके चेक करें। तो जब वो उसको चेक करेंगे तो वो उसका उन्होंने वो डेफिनेटली वो उसका फेस रिकॉग्नाइज हुआ है, और जो एआई है उसकी मदद से उसका जो है उसकी तस्वीर उनके सिस्टम के अंदर है, तो तस्वीर को ही डाटा बेस ने एआई ने उठाना है और उस बंदे जो लाइव खड़ा हुआ वहां पे उसके अंदर उसको उन्होंने मैच करना है, और अगर उसकी 90% से ऊपर चली जाती है तो उसको वहां से फौरी पिक कर लिया जाएगा, या उससे अगर फर्ज किया कि 60-70% भी है तो उसकी फिर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसका मकसद ये है कि जराइम में खातर खाक कमी लाई जाए। और अभी जो सीसीडी बनी है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ एतराज़ात हो सकते हैं, और इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ऐसे काम हुए भी हों जिनके ऊपर लोगों के एप्रीहेंशंस हैं या लोगों के जो एतराज़ात हैं, मगर इसका एक जो बहुत बड़ा पहलू नज़र आया हमें वो ये कि पाकिस्तान लाहौर में ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत हद तक जराइम में कमी आई। जो राजनी की वारदातें हैं या जो चोरी डकैती की वारदातें हैं उसके अंदर बहुत बड़ी कमी वाक़या हुई, ये एक हकीकत है। जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ के कुछ मस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं। तो नेगेटिवली भी इस्तेमाल होती है कोई भी चीज़ और पॉजिटिवली भी इस्तेमाल होती है, और मगर उसको अगर पॉजिटिवली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो नेगेटिव डेफिनेटली वो वहीं पे फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उनकी सोच। तो इसके ऊपर जो ये काम करने जा रही है हुकूमत, इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है पंजाब हुकूमत का भी, और ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, कि अगर कोई भी जो इश्तहारी मुजरम है या जो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है वो लाहौर में एंट्री एग्जिट उसका पता होगा। पहले तो ये होता था ना कि फिजिकल जो है सर्विलेंस की जाती थी, गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जाता था, उसकी वजह से लाइनें लग जाती थी। अब ये है कि लाइंस बन जाएंगी, लेन बन जाएंगी, लेन में से गाड़ी गुजरती जाएगी और कैमरा उसको सर्विलेंस करेगा, और अगर फर्ज किया कि उसकी कोई फेस रिकॉग्निशन हो जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया तो वहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या अगर कोई गाड़ी अगर कोई चोरी की है, उसके ऊपर कोई गलत नंबर प्लेट लगी हुई है, या अगर कोई उसके अंदर कोई बंदा मशकूक ऐसा बैठा हुआ है जिसकी जो है ना वो वांटेड है जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को, तो उसकी सर्विलेंस हो सकती है। उसको इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जुर्म जो है ना वो बहुत हद तक कम होगा। पूरी दुनिया अब एआई पे जा रही है, पूरी दुनिया जराइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मगर जराइम ठीक है, जुर्म होता है, जुर्म रहेगा, मगर उसके अंदर बहुत हद तक वाज़े हद तक अगर कमी आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे जुर्म नहीं होता, जुर्म वहाँ पे भी होता है, मगर उसको कॉप अप करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए वैसे ही अगर टूल्स इस्तेमाल किए जाए या उनसे बढ़ के टूल्स इस्तेमाल किए जाए तो इससे उस जुर्म में कमी आ सकती है, और वो सिग्निफिकेंट हद तक कमी आ सकती है। और इसलिए हम ये जो काम हो रहा है इस पे हम अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, और हमारी ये गुजारिश होगी कि सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, इस दायरा कार को तमाम सूबा पंजाब तक, मुकम्मल सूबा पंजाब तक इसको फैलाया जाए और तमाम सूबा पंजाब की सर्विलेंस हो, ताकि पूरा सूबा जो है ना वो महफूज हो। और इससे भी बढ़ के पूरे इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए, और इसका जो दायरा कार है वो पूरे पाकिस्तान तक हो, ताकि ये जो दहशतगर्दी की एक लानत है जो आए रोज़ ये जो ख्वारिज हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते हैं, ये जो KPK में, बलोचिस्तान में या मुख्तलिफ जगहों पे जो ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, इनसे भी बचत हो सके, और ये जब एंट्री एग्जिट पॉइंट पे इनको रोका जा सके, और इनका मैक्सिमम हद तक, मैं ये नहीं कहता 100% हद तक कोई भी जुर्म रुक जाता है, मैक्सिमम हद तक ये अगर जुर्म पाकिस्तान से रुक जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। बहरहाल हम ये इकदाम है इसके ऊपर हुकूमत पंजाब को और स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को हम इसके ऊपर अप्रिशिएट करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका दायरा कार पूरे पंजाब तक, और वफाकी हुकूमत से हम ये गुजारिश करेंगे कि इसका दायरा कार पूरे
तमाम सूबों को इसके ऊपर, स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर एतमाद में लेकर इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक फैल जाना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूबे के हुक्मरान को इसके ऊपर एतराज़ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।